जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं वंदना हर सोमवार को फरीदाबाद से बड़े मंदिर छतरपुर दर्शन करने जाती हूँ संगत को लेकर। किसी को भी मेरे साथ जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके बता सकते हैं। संगत जी, सबको पता है मेरे हस्बैंड बीमार हैं और इस वजह से 2-3 हफ्ते से सेवा नहीं हुई है, क्योंकि हम मंडे ही निकलने वाले थे और सुबह ही उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। बट गुरुजी ने उनकी रक्षा करी है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये शुक्राना वीडियो है, शुक्राना सत्संग का ही वीडियो है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत मेहर करी है। जब से बड़े मंदिर गए हैं या उससे पहले भी, परमात्मा तो हमारे साथ हमेशा से ही थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हमारी नज़र उनको पहचान नहीं पाती है। और बड़े मंदिर जाने के बाद जो ब्लेसिंग्स हमको नज़र आने लगती हैं वो पहले भी थी, आज भी हैं। अगर मैं शुक्राना करूं उनका तो बहुत बहुत पीछे से करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी 2016 में, उनको ब्रेन स्ट्रोक तब हुआ था। लेकिन कैसे कैसे गुरुजी ने उनकी रक्षा करी, मुझे गाड़ी चलाना सिखाई। मैंने गाड़ी का कोर्स ख़त्म ही किया था कि दूसरे दिन गुरुजी ने ये सेवा मुझे दी कि उनकी देखभाल करनी है, और गुरुजी ने तब भी उनकी रक्षा करी थी। और उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत साथ दिया, कुछ थे जो पीछे भी हट गए, लेकिन ये सब परमात्मा के खेल हैं, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। नहीं किसी को दोष दूंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में वो बहुत बीमार बीच बीच में होते रहे, लेकिन कैसे कैसे गुरुजी उनको बचाते रहे हैं। 2 बार उनकी आंखों के ऑपरेशन हुए, किडनी स्टोन के ऑपरेशन हुए। इवन 2-3 साल पहले वो वेंटिलेटर पे भी थे 3-4 दिन तक। लेकिन गुरुजी हमारे साथ सालों से नहीं, जन्मों से हैं और रक्षा करते आ रहे हैं। और मुझे जब से मैं बड़े मंदिर गई हूँ तब से तो मुझे इतना अटूट विश्वास हो गया है कि वो गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हुआ ऐसे कि जब वो ठीक हो गए तो ठीक है, उनके साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ कुछ हैं, लेकिन बड़े मंदिर जाने के लिए हमारे पास मैसेजेस आते थे। उनको ऑफिस में लोग बोल के जाते थे कि बड़े मंदिर जाओ तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। वो पैरालिटिक हो गए थे, उनको पैरालाइज हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने काम पे जाते रहे। काम कोई नहीं रुका, ज़िंदगी फिर भी स्मूथली चलती रही। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में हमारी दिक्कतें आती हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि वो हमारे पिछले पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, जो हमारे साथ होना ही होता है। लेकिन उस सिचुएशन में जब हम आराम से निकल जाते हैं तो वो परमात्मा का साथ है, हमारा विश्वास है उनके ऊपर कि वो हमें हर मझधार में से खींच के निकाल लेते हैं। तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि जाओ बड़े मंदिर, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ गुरुजी, एक क्या कई वीडियो देखी जब गुरुजी ऐसे बस बैठे हुए हैं और कहते हैं कि चलो चलो, तो मैं सोचती थी कि गुरुजी बहुत ईगो वाले हैं, मैं नहीं जाती, क्योंकि उनका नाम गुरुजी के नाम पे इंडिया में इतने पाखंड निकल के आ चुके हैं कि वो कनेक्शन बना ही नहीं। या ये कहें कि गुरुजी ने अपने आप से हमें दूर रखना था और परीक्षाएं लेनी थी और देखना था कि इसको कितना ट्रस्ट है ऊपर वाले पे। भगवान तो एक शक्ति है, अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और अटूट विश्वास है तो वो शक्ति आपके लिए काम करती है। और ये विश्वास तो हमेशा से था कि परमात्मा जिस रूप में भी है वो हमारे साथ है। तो गुरुजी ने ये परीक्षाएं ली, फिर ली, फिर ली, फिर ली। और एक दिन ऐसा हुआ, ठीक है, वो दिन भी अच्छा नहीं था, मेरे भाई वेंटिलेटर पे थे 5-6 दिन से। तब किसी ने बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ, हम अरदास लगाने गए। लेकिन कहते हैं ना, जाना और आना सब परमात्मा के खेल हैं, और नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई। तो कोई बात नहीं गुरुजी, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि उनके ऑर्गन सारे फेल हो चुके थे, कई दिन से वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर मेरा हाथ टूट गया, ये इसका ऑपरेशन हुआ और ये टेढ़ा हुआ, तो इसके 3 ऑपरेशन हुए। उसके बाद भी ये हाथ सीधा नहीं हुआ, बट फिर भी मेरा कोई काम नहीं रुका। मैं इस हाथ से हर वो काम कर सकती हूँ जो सीधा हाथ कर सकता है। तो लाइफ में अड़चनें बहुत आई, लेकिन बस गुरुजी पे विश्वास ऐसा बना, क्योंकि हाथ टूटा, सब कुछ हुआ, जब मैं ठीक हो गई और फिर उसके बाद मंदिर गई। और मंदिर का नज़ारा देख के, वो नज़ारा तब भी देखा था जब भाई बीमार थे, लेकिन उस टाइम पे सैड मोमेंट था, रोते हुए गए। कनेक्ट तो कर लिया था गुरुजी ने, लेकिन बुलाने के लिए एक अच्छा दिन तय किया गुरुजी ने। और जब मैं उसके बाद, जब सही होके हाथ ठीक हो गया 20-25 दिन के बाद, जब मंदिर गई ड्राइव करके, और उसके बाद से गुरुजी की ऐसी मेहर दिखने लग गई हर चीज़ में कि मिरेकल्स होने लग गए।
नहीं बोलूँगी वो क्या क्या थे, लेकिन मुझे ही पता है गुरुजी ने एक एक टाइम पे चमत्कार करके दिखाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो कनेक्शन जो बना है मेरा गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे पाप गुरुजी ने माफ़ किए हैं, इसीलिए ही आपको मंदिर जाने को मिलता है, इसीलिए गुरुजी से आप जुड़ते हो जब आपके पाप कर्म खत्म होते हैं। भाई की डेथ के 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरी मम्मी चल बसी, लेकिन मम्मी का जाना ऐसे वो गई कि वो लगता ही नहीं कि उनकी डेथ हुई है। वो ऐसा लगा जैसे कि परमात्मा खून उनको लेने के लिए आए, क्योंकि जब उनको हार्ट अटैक आया तो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ, ये मेरा बड़ा अटैक है, अब मैं नहीं बचने वाली, नारायण 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 मुझे ले चल। तो इस तरह से वो गई। और हम जिंदगी को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन मौत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन गुरुजी ने उस टाइम इतनी शक्ति दी, इतनी पावर दी कि मैं सबको यही बोली थी कि रोना नहीं है, हम रोएंगे नहीं। मम्मी तो भगवान जी के पास गई हैं, वो खुद लेने आए हैं, तो हमें रोना नहीं है। उस टाइम पे इतना स्ट्रांग बना दिया गुरुजी ने कि वो मुश्किल का दौर भी आसानी से निकल गया। तो जब आपका विश्वास उनके ऊपर है कि जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, अच्छा बुरा आपके साथ जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, आना जाना सब ऊपर वाले के खेल है, कब किसने आना है कब किसने जाना है। तो जिस तरह से हम जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, किसी के आने को सेलिब्रेट करते हैं, किसी के जाने को भी उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करके गया है। मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव रहती थी, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा बोलना, और बहुत मेहनती थी। जाते जाते तक जिस दिन वो गई हैं उन्होंने बिस्तर नहीं पकड़ा, और उनकी बस तमन्ना भी यही थी कि मैं किसी से एक गिलास पानी का भी ना सेवा लूँ। और वाकई में ऐसा हुआ। अहोई अष्टमी के दिन वो गई हैं, बहुत अच्छे दिन, और परमात्मा का नाम लेके गई। तो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी, उस टाइम पे भी मेरे को इतना स्ट्रांग बना दी, मैं रोई नहीं। तो ये सब जो हुआ, इतना पावरफुल महसूस करते हैं हम गुरुजी के साथ। तो थैंक यू गुरुजी, आपने इतनी पावर दी, सहनशीलता दी, उन हर चीज़ के लिए शुक्रिया आपका। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मंदिर से जोड़ा, थैंक यू हमारे गुनाहों को माफ़ किया। बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी बस सेवा जो मेरी रुक गई है वो जल्दी से चालू करें। हस्बैंड मेरे काफ़ी ठीक हैं, बहुत ठीक हो चुके हैं, थोड़ी सी वीकनेस है, वो थोड़े दिन और लगेंगे, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक जाएं या उसके नेक्स्ट वीक। तो जब वो प्रॉपर ठीक होके अपने ऑफिस जाएंगे तभी मंदिर की सेवा स्टार्ट होगी। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि मंदिर की सेवा जल्दी चालू करें और उनको ऑफिस भेजें। और उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया, मेरे हस्बैंड के लिए प्रे किया, क्योंकि संगत बहुत परेशान है, उनके लिए मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि अंकल कैसे हैं कैसे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रेज़ जो आपने करी है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खतरे से बाहर है, और कुछ दिन में ऑफिस भी ज़रूर जाना चालू कर देंगे, क्योंकि अभी उनको वीकनेस है। और उनसे भी मैं शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करवाऊंगी, क्योंकि वो खुद गुरुजी की बहुत दिल से उनका बहुत कनेक्शन है गुरुजी के साथ। हर पल उनका एक कदम भी चलते हैं तो जय गुरुजी बोल के चलते हैं। बट वो थोड़ा सा कैमरे में आने से थोड़ा नर्वस होते हैं, बट अभी उन्होंने बोला कि मैं भी अपना रिकॉर्ड करूँगा सत्संग। और ये सत्संग शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है, गुरुजी ने करवाई थी कि जो भी बोलता है, जो भी सुनता है गुरुजी के बारे में, गुरुजी के सत्संग, उनके सबके कष्ट दूर होते हैं। तो उनका भी सत्संग मैं शेयर करवाऊँगी। अब बस इतना ही थैंक यू है गुरुजी का, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरे परिवार को ब्लेस किया। आपकी मेहर बस बनी रहे हम पे, और मेरे जितने भी सुनने वाले, देखने वाले, या मंदिर जाने वाले या नहीं जाने वाले, जो भी लोग दुनिया में हैं, सबके ऊपर गुरुजी मेहर करें। जिनसे भी कुछ गलत काम हुए हैं परमात्मा उनको बख्शें, मेरे गुनाह बख्शें। बस छोटा सा ये सत्संग मेरा, और सेवा जल्दी चालू होगी, गुरुजी मेहर कर रहे हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।